हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनल के अंदर नो पिक्चर कंडीशन में पैनल रहता है सिंगल कोफ का, तो कैसे उसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों जितने भी मेरे दोस्त हैं रिपेयर जो करते हैं, टेक्नीशियन भाई हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई टेक्नीशियन के मेरे पास कॉल्स आते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बिना ट्रेनिंग के अगर आप काम करते हैं तो आपको समझने में बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पैनल को समझना एक अलग ही तरीके से काम किया जाता है। बिना समझे उस पर काम करना थोड़ा एक तुक्के मार वाला काम हो जाता है। तो अगर आपको पैनल का प्रॉपर काम करना है तो आप अच्छी जगह से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर आप हमारी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पैनल का प्रॉपर तरीके से काम करना है तो इस तरीके की आपके पास एक टेबल भी होनी चाहिए, जो कि आपके टेस्टिंग के लिए टेबल होनी चाहिए। क्योंकि आप जब पैनल को प्रॉपर तरीके से खोलते नहीं है तो पैनल की काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारे को पता नहीं लग पाती है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो ऐसी आप एक टेबल आप बनाकर आप उस पर काम कीजिएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक सिंगल कोफ का पैनल है जो कि सैमसंग के सेट में भी लगता है, सोनी में भी ये लगता है। तो इसके अंदर दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है, वो नो पिक्चर की कंडीशन में है। जैसे मैं आपको पावर लगा के दिखाता हूँ। इस पर मैंने पावर लगाया, ये सेट हमारा ऑन हो जाता है। ये देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है। लेकिन क्या है कि इसकी जो वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, सभी वोल्टेज, ये देखिए डीसी मीटर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारी, ओके आ रही है। और ये जो वोल्टेज है ये हमारी सीधी डीसी टू डीसीआईसी में जाती है, जबकि डीसी टू डीसीआईसी हमारी अलग अलग वोल्टेज निकालने का काम करती है। जैसे 3.3 वोल्ट हो गया, और जो 1.2 वोल्टेज जो होता है वो अलग से रेगुलेटर से बनाया जाता है या फिर एक डिवाइडर सर्किट के द्वारा बनाया जाता है। और आगे अगर हम देखते हैं तो हमारा एवीडीडी वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगर हम VGH और VGL देखते हैं तो ये भी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं VGH वोल्टेज गेट हाई ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HVDD जो वोल्टेज है हमारी, ये 7 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी ओके है। और -12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी V ऑफ, ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों वोल्टेज हमारी सारी ओके है, लेकिन हमारा जो पैनल है वो नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या चीज़ चेक करनी होगी, इस कंडीशन में हमारे को सारा डाटा चेक करना होगा। डाटा क्या चीज़ चेक करना होगा, यहाँ पे आपको सारा डाटा चेक करना होगा। डाटा LVDS का सारा अगर आप डाटा चेक करेंगे तो यहाँ से अगर आपका डेटा जो है वो कोफ IC के अंदर जाता है। तो पहले हम डाटा भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कोफ IC के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उससे भी हमारे को काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि भाई किस तरीके से हमारे को डाटा चेक करना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये जो डेटा है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आप ये देखेंगे 1 - 1 प्लस है, 2 - 2 प्लस, इस तरीके से हमारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम सारा डाटा यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 1.3 वोल्ट, 9.7576, ये देख सकते हैं। ये देखिए तो नेगेटिव पे ज़्यादा आ रहा है और पॉजिटिव पे कम आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे नेगेटिव पे ज़्यादा आ रहा है और पॉजिटिव पे कम आ रहा है। ये देखिए कम हो गया, ठीक है जी, ये देखिए, है ना। तो नेगेटिव पे वोल्टेज ज़्यादा आता है और पॉजिटिव पे कम आता है। तो यानी कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ तक सही सलामत जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है। तो 10 ओम की रेजिस्टेंस को सबको हम चेक कर लेते हैं एक बार एक एक करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाते हैं। और जब भी हमारे इस तरीके के रेजिस्टेंस ओपन होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप जंपर की जगह वही रेजिस्टेंस लगाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो एम्पियर को रोकना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको होम रेंज पे लगा लेते हैं और यहाँ पे अगर हम सारी रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं 10 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को दिखा रही है। सभी रेजिस्टेंस को हमारे को एक एक करके चेक करना होगा। ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये देखिए ये भी ओके है, ओके ओके
ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जो है हमारी सारी ओके हैं। ये देखिए ये भी ओके, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये सारी जो रेजिस्टेंस से जो डाटा निकलेगा, एक तो डायरेक्ट जाएगा और एक इस रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा। यानी कि एक ट्रैक किया जाएगा डायरेक्ट और एक इस रेजिस्टेंस से होता हुआ, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे तो और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इनको भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो 100 ओम, 100 ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये भी 100 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी 100 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। और अगली चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 100 है। तो ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है ये ओपन दिखा रहा है। तो ये ओपन जो दिखा रहा है, ये जो हमारा ट्रैक है, वो ट्रैक जो आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्लॉक की लाइन में लगा हुआ है, क्लॉक सिग्नल की। और ये क्लॉक सिग्नल की जो लाइन में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया है, ओपन है। तो इसको हम बदल के चेक करेंगे। तो किसी भी आप स्क्रैप बोर्ड में से निकाल सकते हो, कोई भी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो जो कि हमारी 1 ओम से 50 ओम के बीच की कोई भी रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, या फिर 100 ओम भी यूज़ कर सकते हैं अगर 100 ओम मिल जाती है तो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 475, ये ज़्यादा हो जाएगी। और देख लेते हैं, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो किसी कनेक्टर के आसपास देख लेते हैं, क्योंकि कनेक्टर के आसपास ज़्यादातर लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी होती हैं। ये हमारे को मिल रही है रेजिस्टेंस, तो ये काफ़ी लो वैल्यू की है, ठीक है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। एक चीज़र ले लो। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से हमारे को निकालनी थी ये रेजिस्टेंस थी। पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है जी। ये हमारी रेजिस्टेंस लग गई है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को चेंज करा है। अब चेंज करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, जब भी आप कोई भी रेजिस्टेंस या कंपोनेंट पार्ट वगैरह चेंज करते हैं तो एकदम से आपको डाटा या फिर सप्लाई नहीं देनी है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा सर्किट ख़राब हो सकता है। तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, सेट को मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेट हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पे देखते हैं हम क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी भी हमारी जो पिक्चर है वो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, 100 ओम की रेजिस्टेंस को लगाना होगा। तो यहाँ पे हम और देख लेते हैं रेजिस्टेंस, 100 या 50 ओम्स की रेजिस्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लो वैल्यू हो गई है। तो लो वैल्यू काम नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस को ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा रोक लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिली है, जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 100 ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंस है।
और यहाँ पे दो हमारे ट्रैक हैं, तो दोनों में हमारा 100 ओम की लगी हुई है। तो कोई भी हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को ढूंढना थोड़ा सा एक टास्क हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को रोका था। यहाँ पे 0 ओम की रेजिस्टेंस यानी कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है जो कि काम नहीं करी, तो मैं यहाँ से निकाल के 100 ओम की सेम रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब 100 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगी है क्योंकि एम्पियर अगर ज़्यादा जाएगा तो हमारा जो आईसी है वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो पैनल का चला नहीं। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन है दोबारा से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बन गई है, ये देखिए पिक्चर हमारी बन गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नो सिग्नल आ रहा है, पिक्चर ओके परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेन्यू वगैरह खोल के, ये देखिए मेन्यू खोल के मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये मेन्यू खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ओके चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, ये देखिए। ठीक है, तो डेटा क्या होगा, अगर आपका नहीं जाएगा तब भी पैनल नो पिक्चर कंडीशन में रहता है और आपकी सभी वोल्टेज ओके रहती है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।